धन्यवाद। थैंक यू। फौजी आदमी हो और डायस के पीछे बोलने से सामने खड़े होकर बोलने में ज्यादा मजा आता है। डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हूं तो बकबक करने की आदत भी है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस यूथ फेस्टिवल के संयोजक हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस और उसके चेयरमैन माननीय श्री रजनीश बंसल जी और उसके वाइस चेयरमैन श्री विकास बंसल जी का मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया कि मैं दिल्ली से यहाँ आऊँ और हिमाचल में एक बार दोबारा प्रस्थान करूँ। मैं जाता रहता हूँ शूलिनी यूनिवर्सिटी में, जो कि सोलन के पास है। 3-4 दिन रुकता हूँ, वहाँ प्रोग्राम करता हूँ। 10-15 साल पहले मैं 2 साल के लिए पालमपुर के मिलिट्री स्टेशन का कमांडर था, तो मुझे अवसर मिला चामुंडा देवी, ज्वालामुखी, सिद्धबाड़ी जो कि चिन्मय मिशन का हेडक्वार्टर है, और इस देवभूमि की रग रग को अपने अंदर से जोड़ने के प्रयास को साकार करने का मुझे मौका मिला। पूरा हिमालय देवभूमि है, पर खास है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और देवभूमि के बाद ये वीर भूमि भी है। और कल जो आप लोग ने यहां पर कार्यक्रम पेश किए, उसको देखकर मैं सर को बता रहा था कि ये वीर भूमि की होने की बात यहां साबित हो रही है। कॉलेज ऑफ फार्मेसी रोरू था शायद, जिसने एक मिलिट्री थीम बेस्ड प्रोग्राम किया था, और एक बच्ची ने एक डायलॉग मारा था, वो तो मेरे दिल पे छप गया है, मैं कई यूनिवर्सिटीज में बताऊंगा। राष्ट्रीय ध्वज के कितने रंग होते हैं? एक स्टूडेंट ने ये, फिर उसने पूछा 3, तो उसने बोला नहीं, अच्छा 4, क्योंकि चक्र भी है। तो उस बच्ची ने बोला 5वां, मेरे पिताजी के खून का लाल धब्बा। मैं भी वॉर वुंडेड हूं, डिक्लेयर डेड हूं। तो मैं इस बच्ची के डायलॉग को सलाम करता हूं। सच बात है, मैं डिक्लेयर डेड आदमी हूं। और जब मेरे हितैषियों ने बोला सर आपका आगे, मैंने कहा सबसे बड़ा प्रमोशन मेरी बीबी की मांग का सिंदूर बना है, इससे बड़ा प्रमोशन क्या है? तो एक तो वो मुझे याद है, और दूसरा मुझे याद है कि एक सोशल इश्यूज पे कल सेरज मंडी का शायद वो कॉलेज था जिसने प्रोग्राम किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे और विमेन एम्पावरमेंट। ये जो इश्यूज आप लोग रेज कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे डाले और सर को दिखाया कि मैंने ये लिखा है आपके बारे में, और मैं अनेक यूनिवर्सिटीज में जाता रहता हूँ एज चीफ गेस्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर ये हमारे देश की युवा पीढ़ी है तो हमारा देश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन ये कहने के बाद ये भी मैं बता दूं कि कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आपके विचारों की महत्वता समझिए। ये जो मैंने आपको भूमिका बताई, अब मैं 5-7 मिनट आपको और लंबा नहीं खींचूंगा, आपके मतलब की, आपके अस्तित्व के सुधार की बातें बता दूं। पहला, विचारों की महत्वता। जैसा विचार वैसा व्यवहार, वैसा आचार। प्लीज अंडरस्टैंड, not only by your scriptures but also by hardcore psychology books. As you think, so will you be. विचारों की महत्वता को पहचानिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ जॉब्स। अपने समय को, जो कि प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 ही घंटे हैं, अपनी ऊर्जा को, जो कि असीमित नहीं है, हम योग से और कई साधनों से अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, लेकिन असीमित नहीं है। और तीसरा, प्रायोरिटाइजेशन, कि हम किस काम को पहले करें। और मैं बिल्कुल स्टूडेंट वाला एग्जांपल देता हूं। ये प्रोजेक्ट मिला है, 2 हफ्ते में सबमिट करना है,
आप क्या करते हो? 12वें दिन जागते हो, 13वीं रात को भाई बंधुओं से कॉपी पेस्ट, अन्यथा इंटरनेट से कॉपी पेस्ट, रात भर जग के जैसे तैसे प्रोजेक्ट आप 14वें दिन जमा कर देते हो। ये है अधिकांश लोगों का रिजल्ट। अकलमंद वो है जो प्रायोरिटी दे, टाइम वार काम करे। दिस इज क्रिटिकल एंड आई टीच दिस नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स, आई कंडक्ट कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स फॉर गुड कंपनीज and there I talk of managerial effectiveness and the same thing by way of slides I show them. So that is the next point I wanted to tell you. And then विचारों की बात हो गई, विचारधारा, नजरिया, perception, mindset. Mindset. Am I functioning from a hope of success or am I functioning from a fear of failure? What is my take-off point? मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, दिमाग में पीछे ये है, हम होंगे कामयाब, या यार अगर फेल हो गए तो ये इंश्योरेंस ले लो। प्लीज बी रियलिस्टिक बट फंक्शन फ्रॉम अ hope of success. And this mindset issues, take calculated risks. Those of you who become entrepreneurs will definitely need to learn about this. And on this, let me give you the name of a lady, Carol Dweck, Carol Dweck. Those of you who are interested, please Google this name, Carol Dweck, and read her book or read about her book on mindset. आपके जीवन में निश्चित परिवर्तन और सुधार आएगा यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो. So that is about mindset. The next issue I want to tell you, students, is delayed gratification. Since I have been president of the SSB, where we used to interview for 5 days young boys and girls like you to become officers of the Indian Army, Navy and Air Force, delayed gratification, if you read in psychology, it's very simple. I tell this bachcha, beta chocolates, हाँ अंकल, रुक, अभी लेगा तो एक, अगर आज नहीं लेगा कल लेगा तो 2 दूंगा. What will you do? अकलमंद भारतीय बच्चा, ये अंकल कल मिलेंगे कि नहीं, एक ले लो, टाटा, कल फिर लाइन में लग जाऊंगा, मिले तो ठीक. Bird in the hand is better than 2 in the bush. आपने एक चॉकलेट ले लिया. अकलमंद बच्चा कहता है, अच्छा आप कल 2 दोगे, आप आ जाओगे, ठीक है, लगते तो शरीफ हो, मैं वेट कर लूंगा. You are sacrificing some pleasure today for a better pleasure tomorrow. This is delayed gratification. Think about it. The next I wanted to tell you is, why are these youth festivals useful? ये हंसी मस्ती, मौज मस्ती, याददाश्तें, कुछ नए दोस्त, कुछ स्पेशल फ्रेंड्स बनाना, good. But let me tell you, this is the crucible of life. This is the laboratory of life, which you are seeing as students. Time management you are learning here. Energy management you are learning here. Social skills you are learning here. And I am a master trainer with ICAI for social skills, which I don't call social skills, I call them life skills. आप जीवन में सफल 90% नहीं हो सकते अगर आपके अंदर जीवन जीने की कला और कौशल नहीं है. Life skills. How to behave, how to talk, how to sit, how to eat, how to follow the culture of the country or the region that you have been to. I have just come back from a 5-country tour of 2 months from Europe
every country different culture. And they said, have you been here before? Well, no, really. Then how do you know this? Well, you better read up and know what is the culture where. So these are life skills, and this is what this youth festival is helping you learn. You are going to a mess, you are standing in line, there are difficult situations, there is ek anar so bimar situation. Everybody wants that laddu, there are 5 people. How do you deal with it? So this is what you are learning here. And lastly, kitne minute ho gaye ji? Kitne minute ho gaye ji? No, 1 minute more. Last thing I want to tell you. आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? बताना मत, जरा आंख बंद करके सोच लो. और बुजुर्ग लोग भी. I speak on dharmarth, spirituality at international level. I have spoken on World Religion Day abroad with the wife of the president of that country in my audience, Seychelles. And this was when? 20 years ago. मेरे संस्कारों में धर्म है. तो 20 साल पहले मैं इस विषय पे बोलता था. आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जरा आंख बंद करके सोच लो. आसानी से जवाब नहीं मिलेगा. और जो अब जवाब मिलेगा और जब रात को सोचोगे तो वो अलग होगा. और जो 1 घंटा चिंतन करके सोचोगे कुछ और ही मिलेगा. फिर और कंफ्यूज हो जाओगे. तो ये सवाल मेरे पास कई बार आता था. पहले अपने लिए 30-40 साल पहले, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे ईश्वर ने 84 लाख योनियों में से ये मनुष्य का ये भेष क्यों दिया है? मेरे अंदर ये ऐसे जानवर जैसे विचार क्यों आते हैं? 20 साल की उम्र थी मेरी. सारे ग्रंथ पढ़ चुका था, सारे धर्मों के. तो ये विचार आते थे. तो अध्ययन किया और बड़े सरल निष्कर्ष पे पहुंचा. 5-10 साल लगे. अब सबको बताता हूं. What is the aim of my life? आपको पसंद आए तो आप भी अपनाइए. मेरे जीवन का लक्ष्य है अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव संस्करण बनना. मुझे मोदी नहीं बनना है, मुझे विवेकानंद नहीं बनना है, मुझे संजय अग्रवाल के इस शरीर, इस व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव संस्करण बनना है. ये इस जीवन का लक्ष्य है. And for those of you who understand it better in English, because I speak multilingually, the aim of my life, adopt it if you want to, is to become the best possible version of myself. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind.